मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ धुआंधार रैलियां कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेके। हम न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम नेताजी का दिन भर में आज उनके साथ चलेंगे। हम छिंदवाड़ा में उनके मुख्यमंत्री निवास में हैं और उसके बाद यहां से जो हमारा सफ़र है वो शुरू होगा। उन्हें कई जगह रैलियां भी करनी हैं और उसके बाद वो तमाम जो लोग हैं उनको इस बात का इत्मीनान कराएंगे कि यदि लोग कांग्रेस को चुनते हैं तो उन्हें मिलेगा क्या। अपने चुनावी प्रबंधन के लिए मशहूर कमलनाथ औसतन एक दिन में 7 से 8 रैलियां करते हैं। अभी वे एमपी में मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, लिहाजा उनके पास जिम्मेदारी है एमपी में अधिक से अधिक सीटें जिताने की। वे अपनी भूमिका से वाकिफ भी हैं। पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल कैसा है इसकी उन्हें पूरी जानकारी है। कुछ आंकड़े भी हैं जो उनको इत्मीनान कराते हैं कि कहां उनकी पार्टी की ताकत ज्यादा है और कहां कमजोर। कमलनाथ को भरोसा है कि इस बार केंद्र में भाजपा को बहुमत नहीं मिलेगा और प्रधानमंत्री पोस्ट पोल अलायंस से ही तय होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ बीते कई दिनों से लोकसभा चुनाव को लेकर धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। आज न्यूज़ 18 दिन भर उनके साथ है, उनसे बात करते हैं। कमलनाथ जी, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है मध्य प्रदेश में आपको? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के मतदाताओं को कांग्रेस के ऊपर विश्वास है। जो हमने पिछले 75 दिन में अपनी नीयत का परिचय दिया है, अपनी नीति का परिचय किया है, आज मध्य प्रदेश की जनता मैं मानता हूं कि कांग्रेस का साथ देगी। ये किसानों का भावांतर वाला जो भुगतान हुआ है अभी, आपको लगता है कि ये भी पे करेगा कांग्रेस के फेवर में? ये केवल एक चीज है, ये किसानों का अधिकार था, उनका राइट था भावांतर। ये हमने कोई लिहाज नहीं किया। तो ये बाकी जो है, हमने बिजली की नीति बनाई, हमने बिजली बिल अदा किया, हमने 100 यूनिट 100 रुपए में किया, हमने कर्जा माफ 40% किसानों का कर्जा हमने माफ किया है और इसके गवाह किसान हैं। लोकसभा का चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, इसीलिए इसमें रोक रखावट है, पर हम वचनबद्ध हैं और मैं मध्य प्रदेश के हर किसान को वचन देता हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद जो हमने कहा था कि हर किसान का कर्जा 2 लाख रुपए तक का माफ किया जाएगा। केवल डिफॉल्टर का ही कर्जा नहीं, पर जिनके चालू खाते हैं उनका भी कर्जा माफ किया जाएगा। सर, आप बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, क्या उम्मीद करके चल रहा है लोकसभा में किस पार्टी को बहुमत मिलेगा? मैं तो मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें बहुत कम होने वाली है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पा रही। अन्य पार्टियों को उसका फायदा मिलेगा और अन्य पार्टियों में गठबंधन ना हुए, पर उनका लक्ष्य एक है कि बीजेपी को हराने का। तो यदि पोस्ट पोल अलायंस हुआ सर, तो फिर कांग्रेस की तरफ से पीएम होगा या फिर गठबंधन, महागठबंधन का पीएम होगा? कांग्रेस की ओर से तो राहुल गांधी पीएम होंगे, पर अगर गठबंधन होता है, जो भी गठबंधन बनता है, वो गठबंधन आपस में बैठ के तय करेंगे। अच्छा, इन्होंने साध्वी प्रज्ञा को यहाँ उतार के आपको क्या लगता है एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है बीजेपी ने? बीजेपी के पास अब कोई उपाय नहीं बचा। साध्वी प्रज्ञा ने एक दिन पहले, नामांकन के एक दिन पहले तो पार्टी ज्वाइन करी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। उनको कोई नेता नहीं मिले, कोई भाजपा का सेवक नहीं मिला और प्रज्ञा को लाए। इसका क्या कारण है? यही कारण है कि ये विवाद कराना चाहते हैं, ये धर्म को राजनीतिक क्षेत्र में लाना चाहते हैं। एक जो सर पिछले दिनों आईटी की रेड वाला जो मामला हुआ, ये क्या लगता है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है, उनका मिसयूज कर रही है क्या? बिल्कुल मिसयूज कर रही है और ये दबाने की कोशिश, डराने की कोशिश करने का उनका प्रयास है। आज तो बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी। तो आज हम दिन भर मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ हैं और आपको दिखाते रहेंगे
कि मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में किस तरह का जन समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। ये बैतूल की आमला विधानसभा का गांव है। मंच पर कमलनाथ के सहयोगी मंत्री सुखदेव पांसे भाषण दे रहे हैं और मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने सहयोगियों से चुनावी रिपोर्ट लेने में व्यस्त हैं। लगभग 42 डिग्री तापमान के बावजूद लोग उन्हें सुनने के लिए आए हैं। प्रत्याशी रामू टेकाम भी मंच पर मौजूद हैं। कमलनाथ भीड़ के मिजाज को परखते हैं और मंच पर आते ही उन्हीं विषयों पर बात करते हैं जो सीधे वोटर के दिमाग में असर डाले। आप तो मेरे पड़ोसी हैं, बहुत पुराना संबंध है। मुझे याद है 30-40 साल पहले यहाँ की सड़कों में घूमते हुए, छिंदवाड़ा से आते हुए, तो यहाँ की बहुत सारी मिट्टी भी मैंने खाई हुई है। आकर मुझे बहुत खुशी होती है। 100 दिन पहले, 108 दिन, लगभग 108 दिन पहले, 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी। मोदी जी के 5 साल बाद और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी। कैसा प्रदेश उन्होंने हमें सौंपा, ऐसा प्रदेश हमें सौंपा जहां पूरे देश में मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या में नंबर 1। भाषण में केंद्र सरकार की खामियां भी हैं और अपनी सरकार की उपलब्धियां भी। सामने बैठी जनता गंभीरता से उनकी बात को सुन भी रही है और समझ भी रही है। महिलाओं के साथ कुछ बच्चे भी आ गए हैं जो थक कर सो गए। बुजुर्ग महिलाओं को आस है कि उनकी पेंशन की राशि एमपी सरकार शायद बढ़ा दे। हमारी पेंशन बढ़ा ठीक है। पंजाब पे वोट दिया था हमने, पहले भी दिया ना, अभी चुनाव हुआ था तो पंजे पर वोट दिया। ये पंजे वोट दिया और अभी पेंशन नहीं बढ़ी आपकी, आप ये कह रही हैं? हाँ, हमने पंजे पर वोट दिया हमने, लेकिन पेंशन हमारी अभी बढ़ी नहीं है। इसलिए हम कह रहे हम मोदी की डगर नहीं जाते। हमको वो बन जाएगा। इंदिरा गांधी को मानते हैं, इंदिरा गांधी। अच्छा। हाँ, सोनिया गांधी ने कही थी कि मैं आ जाऊंगी तो गरीब अमीर के सब कुछ 1000 रुपए पेंशन बढ़ाऊंगी करके सोनिया गांधी ने बोली। दोपहर की धूप क्रमशः प्रचंड होती जा रही है। यहाँ से हेलीकॉप्टर में मंत्री सुखदेव पांसे और प्रत्याशी रामू टेकाम भी सवार हो जाते हैं। रामू युवा हैं और ओजस्वी वक्ता भी। अगला पड़ाव है भैंसदेही विधानसभा का वो गांव जो रामू का पैतृक गांव भी है। जाहिर है कि आदिवासी बहुल इस इलाके में अपने युवा उम्मीदवार के समर्थन में भीड़ ज्यादा होना ही था। पंडाल और उसके आसपास झुलसा देने वाली गर्मी में भी लोग खुले आसमान के नीचे तक खड़े होकर कमलनाथ को सुनने आए। कमलनाथ कोशिश करते हैं कि भीड़ के समर्पण भाव को पर्याप्त महत्व दिया जाए, इसलिए वे वहां मौजूद भीड़ को ये स्थायी बोध कराना चाहते हैं कि आपके बीच के इस युवा को टिकट भी उन्होंने इसलिए दिया है ताकि यहाँ की आवाज को, मांगों को पर्याप्त महत्व मिले। आपने उन सिद्धांतों का साथ दिया, आपने उस इतिहास का साथ दिया, आपने उस सभ्यता का साथ दिया और सच्चाई का साथ दिया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सच्चाई पहचानी, आपने सच्चाई पहचानी और सच्चाई का साथ दिया। सभा खत्म होने के बाद लोग आवेदन देते हैं
अपनी मांग रखते हैं, जिसे पूरी गंभीरता से मुख्यमंत्री सुनते हैं और साथ चल रहे स्टाफ को एक खास नोटिंग के साथ पकड़ाते हैं, ये ताकीद करके कि मुझे पहुंचकर इसकी याद दिलाना। कुछ ग्रामीणों को कमलनाथ उनके नाम से संबोधित करके पूछ भी लेते हैं, सब बेहतर चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एक रैली फिर आमला विधानसभा में ही। एक ही विधानसभा क्षेत्र में 2 रैलियों के मायने भी हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में बैतूल जिले की यही एकमात्र ऐसी सीट थी जहां से भाजपा जीती। मुख्यमंत्री कमलनाथ हेलीकॉप्टर से उतरकर धूल भरी सड़कों से होकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां सभा रखी गई है। यहां भी बहुत ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठे हैं। गांव के बाहर सभा स्थल है जहां बहुत पुराने इमली के पेड़ में वो लाउड स्पीकर लटके हैं जो अब लगभग चलन से बाहर हो गए। भारी भीड़ पंडाल के अंदर है और जिन्हें अंदर जगह नहीं मिल पाई वो इमली के इसी पेड़ के इर्द गिर्द छांव के आसरे खड़े होकर अपने सूबे के मुखिया को सुन रहे। नारायण मोदी कुछ नहीं काम कर रहा। अच्छा, हाँ, ये जो कांग्रेस आया है पहले से चल रहा था, इंदिरा गांधी था जब से अच्छा चल रहा था, अब इतना महंगा हो गया मत पूछे। ये कुछ काम होना चाहिए इसलिए से कांग्रेस को लाना जरूरी है। हाँ, इसको हटाना, नरेंद्र मोदी को हटाना है। क्यों हटाना? वो कुछ नहीं काम करता है। अच्छा, हाँ, ये आकर देखता भी है। हाँ, वो कुछ नहीं देख रहा। हम यहाँ पे वो वहाँ पे जो माइक में जो बोल रहे हैं उनको देखने के लिए आए हैं। कौन है वो माइक में बोल रहे हैं? कौन है बताओ? कमलनाथ। तीसरी सभा खत्म होने तक दोपहर के 4:30 बज जाते हैं। वक्त हालांकि लंच का नहीं है, लेकिन सुबह से भूखे कमलनाथ हेलीकॉप्टर में ही हल्का फुल्का कुछ खाने के बाद हमसे दोबारा संवाद शुरू कर। दिन भर की धुआंधार रैली करने के बाद आपने देखा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अब से कुछ देर पहले, जबकि दोपहर के 4 बज रहे हैं, लंच किया। अब हम अगले डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, बात करेंगे। कमलनाथ जी, बैतूल लंबे वक्त से क्यों बीजेपी के खाते में गया आपको लगता है? पिछले लोकसभा में क्योंकि हमारा चुनाव संगठित और व्यवस्थित नहीं हो पाया और मोदी जी की एक हवा बनी हुई थी, इसलिए गया। पर इस दफा तो उल्टी हवा है और मुझे कोई शक नहीं इस दफा बैतूल कांग्रेस के खाते में जाएगी। आप हर रैली में ये पूछ रहे हैं कि बताइए कोई डिजिटल इंडिया वाला मिलाओ, स्टार्टअप इंडिया वाला मिलाओ, ये युवाओं को अपील कर रहा है, आपको लग रहा है? बिल्कुल अपील कर रहा है कि युवा सोच रहे हैं कि उनको ठगा गया है। ये इस तरह के नारे जो दिए गए और कहा गया कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, यह सब कुछ क्या हुआ इसका? 10 नहीं हुए, 20 नहीं हुए। आज मोदी जी क्योंकि इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई हिसाब नहीं दे रहे। आज की नई पीढ़ी, आज के नौजवान बहुत समझदार हैं, तो वो अपने आप को फिर से ठगने नहीं देंगे। अभी हमारा अगला डेस्टिनेशन छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा के बारे में कहा जाता है कि आप कैंपेन नहीं भी करें तो भी वहाँ जीत जाएंगे। वहाँ मसला जीत हार के बजाय जीत के अंतर का होता है, तो कितने अंतर से जीत आप उम्मीद करते हैं? क्योंकि हम वापस जा रहे हैं, रास्ते में छिंदवाड़ा के कुछ गांव पड़ेंगे, तो मैंने सोचा कि इतना पुराना संबंध है इन सबके साथ, वहाँ थोड़ी देर के लिए रुक के उनसे कम से कम मैं मिल तो लूँ। पर वैसे मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है, जिन्होंने 40 साल मुझे अपना प्यार और विश्वास दिया। सर, कितनी लंबी तगड़ी जीत की उम्मीद करते हैं? पिछले बार आप 1.25 लाख वोट से जीते थे, इस बार नकुल नाथ जी के लिए कितनी उम्मीद करते हैं आप? अब मैं तो यही उम्मीद करता हूँ और ये मेरा छिंदवाड़ा के मतदाताओं से निवेदन है कि जितने से आप मुझे जिताते थे उससे डबल से नकुल को जिताइए।
तो ये थे मुख्यमंत्री कमलनाथ। अभी हम इनके साथ चर्चा और भी आगे जारी रखेंगे, क्योंकि अभी आगे और भी कुछ डेस्टिनेशन में इन्हें अपनी सभाएं और रैलियां करनी है। अगली मंजिल छिंदवाड़ा लोकसभा का बहुत छोटा सा गांव है। बमुश्किल 1000 वोटर ही होंगे। जाहिर सी बात है कि ये सभा प्रचार अभियान के लिए कम और व्यक्तिगत मेल मुलाकात के लिए ज्यादा है। यहाँ मुख्यमंत्री की भारी सुरक्षा जैसा कोई तामझाम भी नहीं है। कमलनाथ नहीं चाहते कि अपने लोगों से मिलने में कोई सुरक्षा की बंदिशें हों। वे जब मंच पर बोलने के लिए आते हैं तो कहते हैं कि मेरी शुरुआत यहाँ से हुई थी, तो किस हालत में था छिंदवाड़ा और अब कैसा है ये आपको बताने की जरूरत नहीं। वे अंडरलाइन करके ये बात भी कहते हैं कि एमपी में सरकार मेरी नहीं है बल्कि आपकी है, क्योंकि छिंदवाड़ा के लोगों का हक मुझ पर सबसे ज्यादा है। पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। हमारे जिले में 2000 गांव है, जो पीछे पढ़ के करा लेते हैं वो करा लेते हैं, जो सामने नहीं आते। अब आपको तो मजबूती से सामने आना है, मजबूती से सामने आना है, कहना ये काम करना है, कोई चिंता नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश की तिजोरी की चाबी तो आपके हाथ में है ना। तो अब आप कराइएगा और हम सब मिलकर अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे, अपने हितों की रक्षा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे प्रदेश में मंच के सामने बहुत तादाद महिलाओं और बुजुर्गों की भी है, जो अपनी व्यक्तिगत जरूरतें, मुश्किलें मुख्यमंत्री को बताते हैं और कमलनाथ भरोसा दिलाते हैं कि कुछ काम अभी तत्काल नहीं किए जा सकते क्योंकि चुनाव आचार संहिता है, लेकिन उसके फौरन बाद ये काम करा दिए जाएंगे। अगला मुकाम फिर छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में ही है। ये भी कोई बहुत बड़ा कस्बा नहीं है, लेकिन कमलनाथ जरा सी भी चूक या लापरवाही नहीं करना चाहते। छिंदवाड़ा में मसला दरअसल जीत या हार का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि सियासत में नकुलनाथ की एंट्री प्रभावशाली तरीके से हो। इसलिए एक तरह से मैन टू मैन मार्किंग में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, सूबे के मुखिया और एक जिम्मेदार पिता की भूमिका में कमलनाथ जुटे हुए हैं। तो इस तरह एक पूरा दिन कमलनाथ जी के साथ बिताने के बाद हमारा ये सफर यहीं खत्म होता है। जब रिजल्ट के नतीजे आएंगे तब ये पता लगेगा कि जो इनकी लगातार होने वाली मेहनत है वो कितनी कारगर होती है। प्रवीण दुबे, न्यूज़ 18 छिंदवाड़ा।